हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं वेलवेट का सूट। ये हम लोग की वेलवेट है, वेलवेट का पूरा सूट। इसी की हम लोग ने कैसे ये वेलवेट का सूट कंप्लीट किया है, चलिए वो आपको सी के दिखा देते हैं। ये हम लोग का रेड वाला सूट है। और जिन जिन ने भी अभी तक हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसको चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये हम लोग का वेलवेट है। वो हम लोग का कंप्लीट वेलवेट सूट टंगा हुआ था, ये अब हम लोग बना के आपको दिखाएंगे। पहले तो हम लोग पैंट सी लेते हैं, प्लाज़ो। प्लाज़ो जो है साइड में हम लोग सिलाई मारेंगे। पहले तो ये गुटका मार ले। अब जो हम लोग ने ये कन्नी छोड़ के जो हम लोग ने निशान लगाया, उसकी पूरी सिलाई मार लेंगे। एक साथ पूरे दबाव हम लोग जो सिलाई मार रहे हैं, वो चाप की सिलाई से पूरे सिलाई मार लेंगे। ऐसे हम लोग दूसरे पल्ले पे भी मार लेंगे। इसके ऊपर ना चाप की पड़ती है ना कगर की पड़ती है ऊपर खोल के। जैसे हम लोग आम पैंटों में मारते हैं सिलाई, या तो चाप की मार देते हैं या तो कगर की मार देते हैं। ना इस पे कगर की पड़ेगी ना चाप की, वरना ये कपड़ा जो है कटने लगेगा। ये शाइनील होती है, ना शाइनील पे कगर की पड़ती है और ना उस पे वेलवेट पे। चलिए सो गैस, हम लोग का ये दोनों पल्ले सिलाई हो चुके हैं। अब हम लोग जो है मोरी मोड़ लेंगे। मोरी हम लोग जो है एकदम बराबर से, जो कुटके हम लोग ने उठाए थे उसी कुटके के हिसाब से मोड़ेंगे। ना ज़्यादा चौड़ी ना ज़्यादा पतली। एक मोरी की सिलाई हम लोग की कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से हम लोग जो है, हम लोग का दूसरे पैचे की मोरी है, वो भी इसी तरह मोड़ लेंगे। ये हम लोग के दूसरे पल्ले की भी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब जो है हम लोग रुमाली काट लेंगे। पैंट प्लाजो में रुमाली कुछ में लगती है, कुछ में नहीं लगती। हमारे कस्टमर ने जो है रुमाली की मांग की है, तो हम लोग रुमाली काट लेंगे। रुमाली कैसे कटती है, जिनको नहीं आता है वो रुमाली काटते हुए भी देख ले। ये हम लोग की कट गई रुमाली। अब ये जो हम लोगों ने पल्ले में सिले थे, वो एक पल्ले पे पहले इस साइड पे जुड़ जाएगी रुमाली। वो हम आपको जोड़ के दिखा देंगे। बनता पक्की लब है, पर ये हम लोग कच्ची लब इसलिए बना रहे हैं कि बहुत मोटा हो जाएगा कपड़ा। ऐसे ही वेलवेट मोटी होती है, और अगर हम लोग पक्की लब कर देंगे तो बहुत मोटा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कच्ची लब बना के आपको दिखा रहे हैं।
ये हम लोग के एक तरफ रुमाली लग गई है। इसी तरह हम लोग उसके इसी के दूसरे वाले पल्ले में लगा लेंगे। ये हम लोग के दूसरे साइड में भी लग गई। अब जो हम लोग का दूसरा पल्ला है वो इसी के ऊपर रख के इसको अटैच कर देंगे हम लोग। ये हम लोग का एक साइड का पल्ला पूरा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह हम लोग दूसरे साइड में भी जोड़ लेंगे। अभी हम लोग की गिदरी भी पड़ गई। गिदरी की सिलाई जो हम लोग की मारिक होती है सेम उसी पे उसी अकॉर्डिंग हम लोग निशान उठा के गिदरी की सिलाई मार लेते हैं। अब जो हम लोग इलास्टिक लगा लेते हैं, इलास्टिक भी देखिए जैसे हम लोग ने नापी थी उस हिसाब से हम लोग इलास्टिक डाल लेंगे। तो गाइस जैसे हम लोग सीते जा रहे हैं वैसे ही आप लोग देखते रहिएगा। देखते देखते आप लोग एकदम जैसे मेरा लास्ट एंड फ्रेंड में जो है जैसे हम लोगों ने काम किया है वैसे ही आप भी कर लीजिएगा। हम लोग का कंप्लीट शूट आपने मतलब अभी हम लोगों ने वीडियो ओपन की होगी तो उसमें आपने शूट देखा है। वैसे ही अगर अभी आप लोग वीडियो पूरी देख के एंड तक के और अगर आप लोग वैसे ही सीना चाहेंगे तो आप लोग आराम से कर लेंगे।
और जो कुछ आप लोगों को वीडियो में नहीं समझ में आया हो तो वो आप हम लोग को वीडियो पे मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके आप हम लोग को बता सकते हो, तो अगली वीडियो हम लोग उस पर बना लेंगे। और जिन जिन ने अभी तक के हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हम लोगों की इलास्टिक हम लोगों ने जैसे नापी है सेम वैसे इलास्टिक कर लेंगे। पहले इलास्टिक में बीच में हम लोग सिलाई मार लेंगे। जो हम लोगों की इलास्टिक जहाँ से मुड़ेगी उस मार्क के ऊपर हम लोग अपनी इलास्टिक रख देंगे, उसके बाद फोल्ड करके सिलाई मार देंगे। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ना इलास्टिक पे सिलाई आए ना इलास्टिक के कपड़े के बाहर जाए, वरना इलास्टिक के कपड़े के बाहर जाएगी तो खुला खुला लगने लगेगा, और इलास्टिक पे आ जाएगी तो हम लोग खींच नहीं पाएंगे इलास्टिक। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इलास्टिक वगैरह जो हम लोग चढ़ाते हैं वो आराम आराम ही से चढ़ाना पड़ेगा। अगर हड़बड़ाई में हम लोग जल्दबाजी में करेंगे तो इलास्टिक के ऊपर सिलाई आ जाएगी तो हम लोग की इलास्टिक सही नहीं चढ़ेगी। तो इलास्टिक को हमेशा आराम आराम से चलाना है। इलास्टिक की हम लोग के बीच की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग जो है इसको खींच के बराबर हर तरफ कपड़ा बराबर कर लेंगे। उसके बाद बीच सेंटर पे हम लोग सिलाई लगा देंगे पूरे में खींच के, कि इलास्टिक जो है पलटे ना। ये हम लोगों का प्लाजो जो है पैंट प्लाजो एकदम कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग जो है जंपर लगा लेते हैं। जंपर की सबसे पहले लोग अपने अपने चॉइस के हिसाब से सीते हैं, पर हम जो है पहले आस्तीन के जो 2 जोड़ काटे हैं, पहले जोड़ काट के लगा लें। ये ज़रूर याद रखिएगा कि पूरे चाक हो गई या दावन हो गया या आस्तीन का हेम मोड़ रहा हूँ तो सब पे जो है सिंगल सिलाई पड़ेगी चाक की। कगर की पड़ेगी तो कपड़ा जो है कट जाएगा। तो कगर की सिलाई का यूज़ हम लोग पूरे जंपर में न प्लाजो में हम लोग नहीं करेंगे। इसी तरह अब हम लोग दूसरे वाले में भी आस्तीन में जोड़ लगा लेंगे। आस्तीन के जोड़ हम लोग के दोनों लग गए हैं। अब जो हम लोग चाबर से हेम के पास से मोड़ लेंगे। ये हम लोग को फोल्ड जो करना है वो चाबर करना है। इस चीज़ का ज़रूर हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग का जो या चाकें हैं या दावन है ये बर्रे ना, क्योंकि शाइनील हो जाती है या आपकी वेलवेट हो जाती है, ये बररती बहुत तेज़ है। तो अगर हम लोग जो इसको मोड़ते हैं तो उसका जो है, अब जैसे हम लोग ने इसको अभी आपके सामने ये आस्तीन मोड़ी है तो पीछे जो है हल्का से टाइट रखेंगे। हाथों पे आप गौर कीजिएगा, हाथ जो है मेरा नीचे वाला जो है देखिए टाइट रह रहा है, कपड़ा हम पीछे खींच रहे हैं। इससे हमारी जो है आस्तीन जो है एकदम सीधी गिरेगी, ना कहीं पे बर रहेगी ना कुछ होगा। आस्तीन के हम लोग के दोनों मुड़ गए। अब लोग जो होते हैं कुछ लोग पहले गला ठीक बना लेते हैं, पर हमको इजी लगता है साइडे वाइडे जड़ के चाक वाक बना के गला बनाना, तो पहले हम वही बना के दिखाएंगे। आपको जो चीज़ इजी लगती है आप उस हिसाब से बनाइएगा। अगर आपको इजी लगता है पहले गला बनाना तो आप पहले गला बना सकते हैं। हम तो साइडों का निशान उठा के पहले दोनों पल्ले जड़ लेंगे, उसके बाद चाक दावन सब बना लेंगे, उसके बाद गला बनाएंगे। ये हमारे लोग की मारिक उड़ गई है, दोनों साइड जितनी उस साइड पर थी वही मारिक पे हम लोगों ने चौक गहरी करके इधर फटकना उठा लिया है। अब बैक पल्ले को एकदम सीधा सामने की तरफ से खोल के इसके ऊपर जो है हम लोग सामने पे सामने रख के साइडों की सिलाई मार लेंगे। सिलाइयाँ जो हम लोग डबल लगा लेंगे, वरना कस्टमर के मान लिए खुला जाता है तो कस्टमर शिकायत करेगा, तो इसलिए मजबूती के लिए हम लोग जो है डबल सिलाई से पूरे साइडें जोड़ेंगे।
अब इसी तरह हम लोग जो दूसरे पल्ले पे भी वही निशान पे सिलाई मार लेंगे साइड में, दूसरे साइड। इस पे भी डबल हम लोग सिलाई मार लेंगे। जैसे हम लोग ने उस पर डबल सिलाई मारी, सेम वही इसी तरह इस पे भी डबल सिलाई मार लेंगे। अब साइडों की सिलाई हम लोग की कंप्लीट हो गई है। अब जो हम लोग चाके मोड़ लेंगे। चाके भी आप लोग देख लीजिएगा किस तरह मोड़ते हैं। चाके हमारी ना बर्र रहेगी ना कुछ होगा, वरना शाइनील होती या वेलवेट होता है उसकी चाके बर्र नहीं लगती। तो वो उस चीज़ का आप गौर से ध्यान रखिएगा कि चाके किस तरह मोड़ रही। चाके एकदम गौर से देखिएगा। पीछे वाला हाथ जो है देखिए कपड़े पे टाइटली रखे हुए हैं कि एकदम चाके जो है एकदम सीधी आए। चाकों की सिलाई पे हम लोग जो है गगरी सिलाई नहीं मारेंगे। जैसे हम लोग नॉर्मली कॉटन वाटन के सूटों में सिलाई मार लेते हैं गगरी की, तो हम लोग को उसका यूज़ नहीं करना है। अगर हम लोग गगरी सिलाई की यूज़ करेंगे तो गगरी सिलाई से जो हम लोग की वेलवेट या शाइनिंग जो होती है वो कट जाती है। तो इसलिए हम लोग को गगरी सिलाई का एकदम इस्तेमाल नहीं करना है। एक साइड की हम लोग की चाके तैयार हो गई हैं। अब इसी तरह हम लोग जो है दूसरी तरह से भी चाके जैसे इधर की मोड़ी सेम उसी तरह दूसरी तरफ की भी मोड़ लेंगे। आधी चाके हम लोग की मुड़ चुकी है। अब हम लोग आधी चाके और बाकी है वो भी मोड़ लेते हैं। चाके हम लोग की दोनों साइड की कंप्लीट हो गई है, इस साइड की भी उस साइड की भी। अब हम लोग जो है दामन मोड़ लेते हैं। पहले एक साइड का दामन मोड़ लें, उसके बाद से उसको नाप लेंगे। अभी पहले हम मोड़ लें फिर आपको दिखाते हैं।
पीछे का कपड़ा इसका भी हल्का सा हम लोग को अपने तरफ टाइट करके रखना है। एक साइड का हम लोग का दामन भी मुड़ चुका है। अब इसी अकॉर्डिंग हम लोग नाप लेंगे। नाप के जो हम लोग का दूसरा पीछे साइड का दामन है, ना ज़्यादा बड़ा रखना है ना ज़्यादा छोटा, एकदम बराबर से नाप के मारिक उठा के उसको भी मोड़ लेंगे। दोनों तरफ से हम लोग को नाप लेना चाकू से कि दामन बढ़े ना घटे। जितना हम लोग का फोल्ड करने का आ रहा है, जितना आगे का हम लोग ने फोल्ड किया है, सेम उसी अकॉर्डिंग बैक साइड का भी दामन मोड़ लेंगे हम लोग। निशान अब हम लोग ने उठा लिया है। अब हम लोग बैक साइड का भी दामन मोड़ लेंगे निशान के अकॉर्डिंग। ये हम लोगों का बैक दामन भी मुड़ गया है। अब जो हम लोग आपको पहले गला बना के दिखा देते हैं, पहले कपड़े पे गला कैसे जमाना है, उसके बाद कपड़े पे कैसे पलटना है, वो आपको दिखा देते हैं। वीडियो को एंड तक के दोस्त देखते रहिएगा। पहले तो हम लोग दोनों शोल्डर के पास से जो है एकदम बी सेंटर पर निशान उठा लेते हैं। आप जो चाहे मारिक उठा लीजिए। हम क्या करते हैं, इजी तरीका है कि उस पर कस के नाखून से रगड़ लेते, तो एकदम धाप जो है एकदम लकीर आ जाती है एकदम सीधी से। ऊपर साइड पे कैंची से पुटका मार लीजिएगा, तो वो जो लकीर आती है उसको, और इस पे गला जब जमा लीजिएगा तो आप उसको उस सेंटर पे रख के जमा दीजिएगा। पहले तो आप कपड़ा ले लीजिए जिस पे गला जमाइएगा। कपड़ा देखिएगा कहीं से आड़ा टेढ़ा ना हो, ऐसे वरना आपका गला आड़ा टेढ़ा निकल जाएगा। गला जो है आप लोग कस्टमर के हिसाब से हो, फैलान जो आप लोग रखते हैं 5 इंच, 5.5 इंच, 6 इंच। गला जो कपड़े पे जमता है वो पहले बीच बकरम जो होता है, बकरम के ऊपर सिलाई पड़ेगी। गला देख लिया हम लोग का एकदम गोल आ रहा है, ना आड़ा जा रहा है ना पीछे भाग रहा है, एकदम गोल आ रहा है जम के। अब जो हम लोग का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम लोग कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हम लोग ने कट कर लिया है। अब जो हम लोग ने मार्जिन छोड़ा है वो उसी बकरम के ऊपर रख के सिलाई फिर से मार देंगे।
ये हम लोगों का गला जम चुका है कपड़े के ऊपर। अब इस जैसे हम लोगों ने कपड़े पे बीच की सेंटर उठाया था, वैसे इसका सेंटर उठा लेंगे। इसको भी नाखून से मार के कैंची से कुटका मार लेंगे। उसके जैसे हम लोगों ने कपड़े पे मारा था, वैसे ही कपड़े पे रख के इसको कुटके से कुटका रख के, और जो धाप बनाई थी उस धाप पे रख के हम लोग एकदम पहले स्ट्रेट सिलाई मार लेंगे। जो हम लोगों ने कुटका मारा उस पर एकदम स्ट्रेट सिलाई लगेगी सेंटर से। अब इसको जो हम लोग हैं घुमा लेंगे और राउंड घुमा लेंगे। ये हम लोग की एक साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई। इसी तरह हम लोग आधी जो हम लोग की उस साइड की बाकी है उस साइड भी आधी मार लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बीच का हम लोग कट कर लेंगे। फैब्रिक कट करने के बाद हम लोगों ने जो बीच में अराउंड सिलाई मारी उसके पास एकदम हम लोग कुटके लगा लेंगे कि हम लोग का गला जो है हम लोग जब पलटे तो एकदम बराबर से आए। कुटका लगाना हम लोग को ज़रूरी है। कुटका अगर नहीं लगाएंगे तो हम लोग का गला बैठेगा नहीं सही। अब इसके ऊपर जो हम लोगों ने कुटका लगा लिया है इसको पलट के हम लोग इस पर एक सिलाई मार देंगे। सिलाई जो हम लोग का कच्चा रहेगा कि हम लोग जब इस पर गले के ऊपर तुरपाई करें तो ये कच्चा हम लोग खोल दें बाद में। कच्चा जो हम लोग लगाएंगे एकदम फिनिशिंग से लगाएंगे। अगर कच्चे में झोल हो गया या कुछ हो गया तो जब हम लोग तुरपाई करेंगे तो वो झोल वैसे ही रहेगा। तो कच्चा जब हम लोग लगाएंगे कच्चा एकदम फिनिशिंग से लगाएंगे। फ्रंट गला हम लोग का एकदम कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह हम लोग जो है बैक गला जमा लेंगे। बैक गला देख लिए हम लोग जो है सिर्फ कपड़े से पलटेंगे, बकरम का यूज़ नहीं करेंगे। फ्रंट गले से हम लोग को पहले बैक गले की मारी की जैसे हम उठा रहे हैं वैसे उठा लेंगे। उसके बाद कितना गला है 5.5 कस्टमर के हिसाब से गला रखा जाता है। 5 5.5 तो हम लोग ये कस्टमर का आपको नाप के दिखा दे रहे हैं कैसे कस्टमर का नापा जाता है बैक टिक। तो हमारे कस्टमर की 5.5 टिक है तो हम लोग 5.5 पे मारिक उठा लेंगे। 5.5 पे हम लोग को मारिक उठाने के बाद उसकी बैक टिक काट लेंगे। ये हम लोग की बैक टिक कट गई। अब हम लोग जो है कपड़ा लेंगे बैक टिक के लिए, और ये भी कपड़ा। और ये भी कपड़ा इसलिए हम लोग को लेना ज़रूरी है कि वो इस खींचने में आसानी देगा। अगर हम लोग सीधा कपड़ा लगा लेंगे बैक टिक में तो हम लोग का खींचेगा नहीं, टिक जो हम लोग की सही गोल बैठेगी नहीं। तो हम लोग को और ये भी कपड़ा काटना ज़रूरी है। टिक पट्टी कभी भी सीधे कपड़े की नहीं लगती है, ना टिक पट्टी सीधे कपड़े की लगती है, ना बैक डोरी वगैरह जो लगाते हैं आप लोग, बैक डोरी भी जो है सीधी पट्टी की नहीं लगती है, और ये भी पट्टी की लगती है। तो ये बैक पट्टी हम लोग की तैयार हो गई है। अब जो है बैक टिक पे जमाने चलते हम लोग।
बैक पे जो हम लोग जमाएंगे वो चाप भर से सिर्फ जमाएंगे, आधा चापे से हम लोग रख के पूरी अराउंड सिलाई लगा देंगे। टीक पट्टी भी हम लोग की बैक की लग गई है सिलाई। अब जो हम लोग जैसे हम लोग ने फ्रंट गले पे कुटके मारे थे, सेम उसी तरह हम लोग इस पे कुटके मार लेंगे। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है कुटके मारने के बाद हम लोग जो है उसके ऊपर सिलाई मार लेंगे। जैसे हम लोग ने फ्रंट गले पे मारी थी सिलाई, सेम उसी तरह हम लोग इस पे मार लेंगे। ये हम लोग की सिलाई भी पड़ गई है। अब जो हम लोग का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम लोग कट कर लेंगे। कट भी हम लोग को ध्यान से करना है, वरना जो हम लोग का शोल्डर का कपड़ा जो है एकदम से कट करते करते शोल्डर का कपड़ा कट जाता है, तो इसलिए हम लोग को नीचे का कपड़े पे ध्यान रखना है। ये हम लोगों का बैक टीक भी तैयार हो गई, फ्रंट भी तैयार हो गया। अब हम लोग शोल्डर की सिलाई मार लेंगे। शोल्डर की सिलाई फुल एक चापे के बराबर की होनी चाहिए। सिलाई इसकी भी हम लोग जो है डबल ही मारेंगे। जैसे हम लोग ने साइडों में सिलाई डबल मारी, हम लोग की सिलाइयाँ जो होंगी वो सारी की सारी डबल होंगी। डबल सिलाई से ये रहता है कि मज़बूत रहता है। तो जंपर हम लोग का तैयार हो चुका है, सिर्फ इसकी अब स्लीव्स रह गई। स्लीव जो आपको हम लोग बना के दिखा देंगे। फोल्ड तो हम लोग कर ही चुके हैं, अब साइडों की स्लीव की हम लोग सिलाई मार के आपको वो भी दिखा देंगे। ये हम लोग की स्लीव हो गई। स्लीव पे हम लोग का जो निशान है उस हिसाब से निशान से हेम का निशान बांधते हुए हम लोग सीधे आर्मोल तक के आ जाएंगे। एक स्लिप हम लोग की तैयार हो चुकी है। अब इसी तरह हम लोग जो है दूसरी स्लिप कर लेंगे। इससे नाप उठा लेंगे हेम का निशान उठाने के बाद सेम टू सेम इसी तरह सिलाई मार लेंगे दूसरी वाली भी स्लिप में। दोनों स्लीव की हम लोग की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग जो है कपड़े के ऊपर जो जंपर है हम लोग उसके ऊपर स्लीव्स जोड़ देंगे।
साइड का जो कपड़ा होता है वो हम लोग जो है फ़ोल्ड कर लेंगे। अगर वो फ़ोल्ड नहीं करेंगे तो वो स्लीव में फँस जाएगा। जब फँस जाएगा हर मोल में तो आपका जंपर या तो टाइट लगेगा या तो चढ़ने लगेगा। तो उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा कि उसको दोनों तरफ से मोड़ लीजिएगा बैक साइड पे। उसके बाद अराउंड सिलाई मार लीजिएगा। एक तरफ की हम लोग की स्लीव कंप्लीट हो गई। अब इसी तरह हम लोग दूसरे तरफ की भी स्लीव चढ़ा देते हैं। तो गैस ये हम लोग की दूसरी स्लिप भी कंप्लीट पे है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और जिसने अभी तक के हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। तो ये हम लोग की दूसरी स्लिप भी कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम लोग आपको सीधा करके दिखाई दे रहे हैं कि कैसा बना है। वो तो वीडियो शुरू होने से पहले ही जो आप लोग ने शैनिल वाला सूट देखा होगा, ये मैंने सूट वही बनाया है। तो वो मैंने सूट जो है स्टार्टिंग में आपको पूरा कंप्लीट डमी पे टांग के दिखा दिया। अभी ये देख लिया आप लोग, गला वाला पलट के हम लोगों का ऐसा आया है। और जो हम लोग ने पूरे डमी पे टांगा है वो ये सूट है, डमी पे टांग के एकदम प्लाजो पैंट के साथ आपको दिखा दिया है। तो हो गए आप लोग को